प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ और सिक्स पार्ट कराते हैं। फिफ्थ और सिक्स पार्ट कराएंगे। सबसे पहले फिफ्थ पार्ट करते हैं। लिखा है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। इसे हम डालेंगे बेटा समीकरण नंबर 1। लिखा है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ लिखा है अंडर रूट 3x, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट 8 बाई, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा अंडर रूट 8, ये बटे में पहुंच जाएगा गुणा वाला, बटे अंडर रूट 3 बाई। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण एक ही है, समीकरण 2 है। हम लिखेंगे x बराबर अंडर रूट 8 बटा अंडर रूट 3 बाई समीकरण 1 में रखने पर लिखा अंडर रूट 2 गुणा एक्स मान कितना अंडर रूट 8 बटा अंडर रूट 3 बाई प्लस अंडर रूट 3 बाई इक्वल टू 0। यानी हमने एक्स की जगह पर क्या रख दिया, अंडर रूट 8 बटा अंडर रूट 3 बाई रख दिया यहाँ पर, और प्लस अंडर रूट 3 बाई बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ अंडर रूट में जो गुणा होगी बेटा तो 8 दूनी 16 बटे रूट 3 बाई प्लस का रूट 3 बाई बराबर 0। अब इसके बटे में रूट 3 है, इसके बटे में नहीं, तो क्या में तिरछी गुणा होगी, तिरछी गुणा होगी तो दोनों के बटे में आ गया अंडर रूट 3, अंडर रूट 16 बाई प्लस, जब अंडर रूट इसकी गुणा अंडर रूट से सेम होगी, अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से होगी तो रूट हट जाएगा, 3 बाई रह जाएगा बराबर 0। अब ये रूट के अंदर कितना है 16 है, तो ये वर्गमूल इसका होगा 4 बाई प्लस 3 बाई बराबर बटे वाली संख्या जब 0 से गुणा होगी तो संख्या क्या हो जाएगी 0, 4 और 3 7 बाई बराबर 0, बाई बराबर हो जाएगा 0 बटे गुणा वाला का जाएगा बटे में 7, और 0 के बटे में कोई संख्या हो तो क्या हो जाता है 0, यानी बाई बराबर आ गया हमारा 0। एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाई बराबर 0 जो आया है हमारा वो समीकरण 2 में लगा दो, समीकरण 2 में रखने पर लगा दो, इसमें कॉमा लगा हुआ है, हम आएगा x बराबर अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3 गुणा y का मान कितना है 0। जब 0 से हमारी गुणा होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल 0, यानी x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम कराते हैं इसका 6 पार्ट। देखिए क्या करेंगे हम, इसके बटे में लिखा है दोनों को, इसके बटे में लिखा है 2, इसके बटे में 3, इसके बटे में 3, इसके बटे में 2, यानी इन सबका लासा ले लो, इन सबका लासा लेंगे आप तो क्या आएगा लासा आपका 2 और 3 का लासा आएगा 6, हम लिख दिए 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पर 3 की गुणा इससे होगी, 2 की गुणा इससे होगी, तो 3 3 9x माइनस 2 पंजे 10 बाई बराबर माइनस का 2। अब क्या करेंगे आप, बटे वाला कहाँ जाता है गुणा में, तो 9x माइनस का 10 बाई बराबर 6 दूनी 12, वो है माइनस का 12। अब दूसरी समीकरण हल करो, इसमें भी लासा कितना आएगा आपका 6, और 3 की गुणा हो गई 6, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6, बटे में 6 कट गया, दोनों के बटे में 6 कट गया, क्या है 2x प्लस का 3y बराबर 13। इसे समीकरण 2 डाल दें आप। इसमें क्या करें, इस समीकरण से प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, तो हम इस विधि से कह रहे हैं 9x लिखा है यहाँ पे, 9x बराबर ये 10 बाई उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 10 बाई माइनस का 12 है यहाँ पे। अब 9 कहाँ जाएगा बटे में, x बराबर 10 बाई माइनस का 12, ये 9 कहाँ गया बटे में जाएगा, ये 9, ये होगी समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से मतलब x का मान ही आ गया 10 बाई माइनस का 12 बटे 9, और ये समीकरण 2 है, तो जो मान आया उसे समीकरण 2 में रख देंगे, x बराबर 10 बाई माइनस का 12 बटे 9, समीकरण किसमें 2 में रख दो, 2 में रखने पर तो यहाँ लिखा है 2x, x मान कितना है 10 बाई माइनस का 12 बटे 9 प्लस 3 बाई बराबर 13। ठीक, x मान हमने रख दिया, 2 के गुणा इससे करेंगे 2 धाम 20 बाई माइनस 12 दूनी 24
12 दूनी 24, तो कितना आ गया बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक, तो यह हमारा 20y माइनस का 24 बटे में 9, तो इसे बनाओगे 9 तिया 27 प्लस हो गया हमारा 27y बटे में कितना है 9 बराबर 13। अब 20y ये है और 27y ये है, वो प्लस के हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 47y माइनस का 24 बटे में 9 बराबर 13। अब क्या करेंगे, ये बटे वाला कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, तो 47y माइनस का 24 बराबर 13 की 9 की गुणा कर लो, 13 निमा 117 है, 13 निमा 117। अब आप क्या करेंगे, 47/a लिखेंगे, ये लिखा 117, ये माइनस का 24 उधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा, ये माइनस का 24 था उधर जाके प्लस का 24 हो गया, 47y बराबर 117 प्लस 24। अब यह 47y बराबर 7 4 गहरा के कहाँ से लगाइए, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 141 आ गया, 141, तो हम लिखेंगे y बराबर 141 बटा 47। अब आप क्या करें, 47 तिया करके देखें तो कितना आ जाएगा 147, 3 7 21 के कहाँ से लगे 2 3 4 12 2 14, 47 से कम 47, 47 तिया 141, तो y बराबर आ गया हमारा 3, यानी y का मान आ गया हमारा 3। अब y बराबर जो 3 आया, y बराबर 3 समीकरण किसमें रखेंगे, एक में रखने पर रख दो एक में, तो आया हमारा x बराबर 10 बड़ा 3 माइनस का 12 बटे में 9, x बराबर 10 तिया 30, 30 माइनस y बटा 9। अब क्या होगा, x बराबर 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 30 में से 12 जाएगा अब 9 बचेगा 18 बटे 9, तो 9 दूनी 18, x बराबर आ गया 2, x बराबर आ गया आपका 2, यानी y का मान 3 आया, x मान 2 आया, इसे आप नोट कर लीजिए।